हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे अहंकार की, जो सिर्फ गुरु और शिष्य के ही रिश्ते को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि आपसे जुड़े हर ही रिश्ते को प्रभावित करती है। किसी भी तरीके के रिश्ते को, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका जीवन हो, आपके जीवन से ही संबंधित आपके जीवन को एक्सपॉइल कर देती है। वो है अहंकार। और एक बार अगर आप गुरु से जुड़ गए ना, तो अपने और गुरु के रिश्ते को संवेदनशील बनने दो। एक्चुअली गुरु से जुड़ने के बाद हमारे भीतर कुछ परिवर्तन होते हैं, और अगर हम उन परिवर्तनों पे ध्यान न दें तो परिवर्तन कहीं दब जाते हैं। जैसे हमारे भीतर दो चीजें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। मगर जितनी भी बुरी हमारी आदतें हैं वो प्रकाशित होती रहती, दिखती रहती है। हमें भी पता है कि हम बुरे हैं, मगर हम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। और जैसे ही श्री गुरु का पदार्पण हमारे जीवन में होता है, ऐसे ही हमारी जो मूलभूत जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छापन है, वो निकल के बाहर आना चाहता है। और वो परिवर्तन हमें भी महसूस होता है कि श्री गुरु से जुड़ने के बाद हमारे भीतर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो हमारे सांसारिकता है, जो व्यावहारिकता है, वो इतना हावी हो जाता है कि जो हमारे में नया पनपा है, जो हमारे में नया जन्म ले रहा है, कुछ अंगड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके बारे में हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। और ये वजह है कि हमारा और हमारे गुरु का रिश्ता थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगता है। क्या कभी सोचा है किसी ने कि हमारे गुरु ने हमारी परीक्षा कैसे ली होगी? गुरुजी कहते तो हैं कि हम परीक्षा लेंगे, या फिर होता ही है ऐसा, हमने बहुत से ग्रंथों में पढ़ा है। हम ऐसे भौतिक जीवन में भी बात करते करते समझ जाते हैं कि गुरु जो है बहुत परीक्षा के बाद किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। अब आप पहले तो यही जान लो कि हमारी दीक्षा किस प्रकार की है। हमारी पशु दीक्षा है, और उस पशु दीक्षा से अभी हमको ऊपर उठने के लिए हमारे में जागृति नहीं आई है ना? क्यों नहीं आई है? अहंकार के करके। अहंकार जहाँ होगा वहाँ कुछ भी नहीं होगा, न समर्पण होगा, न सरलता होगी, न ईमानदारी होगी, कुछ भी अच्छी चीजें तो नहीं होंगी। क्योंकि अहंकार उन अच्छी चीजों को दबा देता है, और जितना भी हमारी बुरी प्रकृति है उसको आउटसाइड में लाके खड़ा कर देता है ना? इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब हम एक बार गुरु के साथ जुड़ गए तो हम अपने उन आंतरिक बदलावों को महसूस करें कि हमारे अंदर बदला क्या। एक गुरु की ऊर्जा जो हमारे भीतर प्रवेश की, उसका हमने क्या किया? उसको व्यर्थ जाने दिया, या फिर उस ऊर्जा को पकड़ के रखा हमने कुछ समय के लिए, जब तक कि श्री गुरु की दूसरी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए। 2002 से जितने लोग भी समागम देख रहे हैं, सब यही सोचते हैं अब गुरुजी वो मंत्र देंगे जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अब गुरुजी कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसा हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। कारण आपको प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे भगवान धरती पर आए और वो सोच के आए कि हमें कुछ देना है ना? और उन्होंने आपसे कहा कि बेटा एक गिलास पानी लाओ। तो आपने क्या किया? आप अपने प्रेम वश उठ के अच्छा जाऊं, एक गिलास पानी के साथ मिठाई भी ले आऊं, बिस्किट भी ले आऊं, दूध ले आऊं, कॉफी ले आऊं। मतलब आपने अपनी इच्छा थोप दी भगवान के ऊपर। यानी भगवान ने कुछ दिया था आपको, चाहे ऑर्डर ही दिया हो आपको, चाहे आदेश दिया हो, चाहे आपके सामने प्रार्थना रखी हो, कुछ भी किया गुरु ने किया था। उसके एवज में आपने कुछ नहीं करना था, उस आदेश का पालन करना था सिर्फ। और इसी आदेश के पालन में आपको या हमें क्या मिलता उसका हमें कल्पना भी नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते हम इसकी कल्पना। कि भगवान ने तो मात्र इतना कहा था कि एक गिलास जल लाओ, और उस आदेश का पालन करने में हमारे भीतर क्या उतर गया हमें कुछ पता नहीं। क्योंकि भगवान किसी को दे करके कोई वस्तु नहीं है, तत्व ब्रह्म ज्ञान कोई चीज नहीं है जो अपने पेट में से एक किडनी निकाल कर आपको ट्रांसफर कर देंगे,
आपको अपना हार्ट निकाल के ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान तो ये है कि जैसे ही परमात्मा ने आपको देखा, दृष्टिपात किया आपके ऊपर, उसी क्षण आपके में कुछ प्रवेश किया। वो होती है गुरु के साथ जो चलती हैं शक्तियां, उनमें से कोई एक, जैसे अंग देवता हो गए, परिवारगण हो गए और गुरु की बाकी शक्तियां होती है। पहले ही दृष्टिपात मात्र से जैसे ही श्री गुरु ने आपको देखा, आपके अंदर कुछ ऊर्जा प्रवेश की। ये पहला परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन ये होता है, अगर आपको गुरु कोई आदेश करते हैं और अगर वहां पर आप क्रॉस कर गए उसको, तो दूसरी बार में जो अंग देवता प्रवेश करते हैं, पहले शक्ति प्रवेश करती है ऊर्जा, उसके बाद जो अंग देवता कोई प्रवेश करते हैं, और उसके बाद श्री गुरु का काम शुरू हो जाता है आपके जीवन में, आपके शरीर के साथ में, आपके इंटरनल पावर के साथ में। सुपर नेचुरल पावर एक हवा बन गया है। सुपर नेचुरल पावर किसी किसी को कहीं देख लिया, उसको बहुत बड़ा सा कहानी गढ़ ली, बहुत सी बातें कर ली उसके विषय में, और पता चला कि वो आया गया हो गया, बाद में वो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ठीक ऐसे ही अगर परमात्मा भी किसी दिन किसी के हाथ आ जाए ना, तो कुछ नहीं रह जाएंगे वो। इसीलिए परमात्मा धरती पर आते नहीं है, और इसीलिए परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने जी जान की बाजी लगानी पड़ती है। अब तो आप समझ गए होंगे ना। वो सुपर नेचुरल पावर कहीं और नहीं है ना, वो सुपर नेचुरल पावर है, आपको ये भी बता दूं, उसी को परमात्मा कहते हैं, जो हमारे भीतर ही है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कपबोर्ड में बहुत सारे कपड़े रखे हों, हम इतने कपड़े हो गए हैं कि हमको उन कपड़ों का ध्यान ही नहीं कि कौन सा कपड़ा मेरा है, कहाँ पे रखा है, कौन मैंने किसी को दे दिया। ये तभी होता है जब उसकी संख्या बढ़ जाती है ना। यहाँ भी हमसे भ्रम हो गया, यहाँ भी हमने कुछ गलतियां कर दी, है ना। समझना आप इस तत्व को कि अहंकार किस तरह हमारे जिंदगी में प्रवेश किया, क्या किया अहंकार ने हमारे जीवन में, ये आपको तब पता चलेगा जब आप गहराई से उस विषय में चिंतन करोगे कि आपका अहंकार आपको परमात्मा के करीब नहीं जाने दे रहा है। बहुत आसान है परमात्मा के करीब जाना। क्यों बनाए रखना चाहते हैं हम अपनी हस्ती? सच बताना, हम अपने आप को खोना क्यों नहीं चाहते? ऐसा क्या बना लिया हमने, ऐसा कौन सा साम्राज्य खड़ा कर दिया हमने जो कभी बचेगा, कभी जीवित रहेगा? एक से बढ़कर एक जो है किले बने, दुर्ग बने, बहुत सी चीजें बनी हैं। ये 4 मीनार है, ये 2 मीनार है, पता नहीं क्या क्या बन गए। क्या वो स्थायी हैं? क्या वो स्थिर हैं? क्या वो हमेशा रहेंगे? सृष्टि के प्रलय के समय ये सारे ही जो है विलीन हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? ना हम होंगे, ना हमारी कोई बात होगी, कुछ भी नहीं होगी, मगर हम जो है कोशिश जरूर करते हैं इसकी कि कुछ बचा ले हम, चाहे वो हमारा नाम ही क्यों ना हो। नाम सिर्फ रामो, श्यामो, मोहन, सोहन इत्यादि इत्यादि, यही बचाने की कोशिश में लगते हैं। जरा गौर करना इन बातों पे कि सच में अहंकार हमें किस बात का है, या अहंकार हमें क्यों हो जाता है? क्या शाश्वत है जो हमें इस अहंकार के लिए प्रेरित करता है? कुछ भी नहीं। आपको पता है, आप रामायण खोल के देख लीजिए, महाभारत खोल के देख लीजिए, इनमें जो मेन कैरेक्टर हैं, इनके अलावा आपको तीसरे किसी की पहचान नहीं बताई जाती है। क्या आपको पता है कि उस समय जनगणना के हिसाब से कितने लोग थे उस समय राम राज्य में? कुरुक्षेत्र राज्य में, हस्तिनापुर में कितने मेंबर्स थे, कितनी जनगणना थी, कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी? क्या आपको पता है? हमें आज का तो पता है, लेकिन उस समय के बारे में पता है क्या?
और चलो आगे अगर किसी ने बोल भी दिया कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल में 100 करोड़ की जनसंख्या थी हमारी, तो 100 करोड़ की जनसंख्या में कहीं आपका नाम आएगा? कल्ला कल्ला किसी का नाम लिया जाएगा वहां पे? मतलब ये कि 2 से तीसरी पीढ़ी में हमारा सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बचता। सच में गहराई से विचार करने वाला प्रश्न है कि अहंकार क्या है। अहंकार हमारे मन की तलहटी में छुपा हुआ एक ऐसा तत्व है जो जब भी उभरता है हमारा ही विनाश करता है, कहीं और दूसरे का नहीं करता। एक से बढ़कर एक राजा, रंक, भिखारी, चोर, सारे के सारे जो है ध्वस्त हो गए, विनाश हो गया सबका। एक जगह एक राजा मरा था, उसकी लाश को जब ले गए जलाने के लिए, बहुत बड़ा आदमी था और वहां पे एक अघोरी बैठा हुआ था। उसके पहले एक लाश जल रही थी जो भिखारी की थी, जो भीख मांगता था कहीं पे। उसकी लाश को 1-2 लोग लाए, वहां पे पटक के जला के चले गए और उसी वक्त जो है लाखों सैकड़ों की भीड़ में कोई राजा पहुंचा। दोनों की चिताएं आसपास जल रही थी। जब वहां से सब जाने लगे तो लास्ट मेंबर जब जाने को हो तो उसने देखा एक साधु जैसा आदमी जटाओं वाले बैठा है चुपचाप। उसने पूछा, क्यों बैठे हो यहाँ पे, चलो। उन्होंने बोला, देख रहा हूं राख में कोई अंतर है क्या? कहीं भिखारी की राख में कम चमक हो, राजा की राख में ज्यादा चमक हो। जो दिखे सो सकल विनाशी जीव बादल की छाई। ये समस्त संसार जो है माया है, मगर ये माया कैसे है ये कोई जानना नहीं चाहता। अद्भुत है ना ये प्रश्न। ये प्रश्न फिर मैं आगे के लिए छोड़ रही हूँ। हर हर महादेव।